नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया को आज़ादी हुए 76 साल हो गए हैं और इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी आज़ादी हुए 76 साल हो गए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इन 76 सालों में इंडिया और पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया और अपने किस स्थान पर वो खड़े हैं। तो अगर पाकिस्तान की सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान में कुल 4 स्टेट्स हैं और जिसमें से 97% मुस्लिम रहते हैं 100% में। और वहाँ की इकोनॉमी की अगर बात करें तो वो $300 मिलियन के करीब है। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ भी भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी भारत इतना ग्रोइंग क्यों है और पाकिस्तान इतना विकसित क्यों नहीं हो पाया, इसके कारणों के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करें तो पता चलता है। इसका सबसे नंबर 1 कारण है लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र की बात करें तो भारत में पिछले 31 साल में केवल 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के पिछले 3 साल में 3 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। सबसे पहले इमरान खान थे, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले उनके शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद एक नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। इस प्रकार जहाँ पर लोकतंत्र ही नहीं होगा वहाँ की सरकार ही नहीं सरकार को चला पाएगी, तो वहाँ का विकास कैसे होगा। 76 साल की आज़ादी में लगभग 31 वर्षों तक वहाँ पर आर्मी का शासन रहा है, जिससे लोकतंत्र की स्थापना ही नहीं हो पाई है, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था नहीं ठीक हो पाई है। दूसरा कारण अगर बात करें पाकिस्तान की ग्रो न करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वहाँ में धार्मिक कट्टरता। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी कई धर्म हैं, लेकिन भारत सबको एक साथ मिलाकर वसुधैव कुटुंबकम के साथ आज भारत जहाँ G20 सम्मेलनों की मेज़बानी करता है, वहीं पाकिस्तान को कहीं भी शामिल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जहाँ आतंकी हमले होते हैं, आतंक फैलाया जाता है, जबकि भारत में इसरो जैसी ऐसी स्पेस एजेंसियाँ है जो कि नासा से कंपैरिजन किया, जबकि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम तक नहीं पता है। पाकिस्तान में जहां धार्मिक विरोधी धार्मिक कट्टरता को बल दिया जाता है, जबकि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ज़्यादा बल दिया जाता है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता था कि भारत हमेशा से पाकिस्तान से आगे नहीं था। अगर 70-80 की बात करें तो भारत की जहाँ पर GDP 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही थी, वहीं पाकिस्तान की 6% प्रति वर्ष की दर से। लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे आतंकी हमलों ने, आतंकवाद ने, धार्मिक कट्टरताओं ने उसको डुबो दिया और भारत की इकोनॉमी 6, 7, 8, 9% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ने लगी। भारत जहाँ पिछले 31 सालों में केवल 3 ही प्रधानमंत्री बदला है, जबकि पाकिस्तान वालों ने पिछले 3 सालों में 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पाकिस्तान में जहाँ पर भारत की अपेक्षा जनसंख्या भी कम है, उर्वरा शक्ति जिस भूमि की ज़्यादा है, उसके बाद भी अज्ञानता और कट्टरता ने उसे बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान पर $14 बिलियन का कर्ज है, जिसके कारण कभी भी दिवालिया हो सकता है। इसलिए भारत और पाकिस्तान की तुलना की जाए तो पाकिस्तान भारत की अपेक्षा काफ़ी पीछे हो गया है, जहाँ पर खाने को आटा और पीने को पानी तक की सुविधाएं नहीं है। भारत उससे 6 गुना ज़्यादा आबादी होने के बाद भी पर व्यक्ति आय उससे 1.5 गुना ज़्यादा रखता है। तो भारत जहाँ टेक्नोलॉजी और विज्ञान पर दाव लगा रहा है, वहीं पाकिस्तान आतंक और धर्मनिरपेक्षता को छोड़कर आतंक और धार्मिक कट्टरता पर जोर दे रही है। इसलिए पाकिस्तान आज भारत की तुलना में काफ़ी पीछे हो रहा है।